ये कहानी है नई सोच। पुरानी परंपरा। रीमा एक छोटे शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और नई सोच रखने वाली। शादी के बाद जब वह दिल्ली के बड़े परिवार में बहू बनकर आई, तो सबसे ज्यादा उसका सामना हुआ अपनी सास सरला देवी से। सरला देवी परंपरावादी थीं। उनका मानना था कि बहू को हमेशा साड़ी पहननी चाहिए, सुबह घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और रसोई ही उसका असली संसार है। रीमा ने भी कोशिश की, लेकिन उसकी आदतें और सोच बिल्कुल अलग थीं। वह आराम से जीन्स टी शर्ट पहन लेती, पूजा में देर हो जाती और किचन की बजाय अपनी नौकरी और किताबों में ज्यादा रुचि रखती थी। शुरू शुरू में सास बहू के बीच हर रोज छोटे छोटे विवाद होते। इतनी देर तक सोना बहू को शोभा नहीं देता। ये नूडल्स और पास्ता बनाने से घर नहीं चलता। नौकरी करने से पहले घर की जिम्मेदारियां निभाओ। रीमा को लगता कि उसकी सास उसे समझना ही नहीं चाहती। वहीं सरला देवी को लगता कि बहू परंपराओं की कद्र नहीं करती। लेकिन एक दिन घर में अचानक बड़ी समस्या आ गई। रीमा के पति की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उस मुश्किल घड़ी में रीमा ने सारा काम संभाल लिया। अस्पताल के कागजात, दवाइयों का इंतजाम, डॉक्टर से बातचीत, सब उसने अकेले किया। सरला देवी ये देखकर चुपचाप सोच में पड़ गईं। जब बेटा घर लौटा और धीरे धीरे ठीक होने लगा, तब सरला देवी ने रीमा से कहा, बहू, मैं समझती थी कि तू घर संभालना नहीं जानती, पर आज तूने दिखा दिया कि पढ़ाई और नई सोच भी घर को मजबूत बना सकती है। रीमा मुस्कुराई। माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर समय बदल रहा है। अगर हम पुरानी परंपराओं और नई सोच को मिलाकर चलें, तो परिवार और मजबूत होगा। उस दिन के बाद दोनों में बदलाव आया। सरला देवी ने रीमा की नौकरी का सम्मान किया और रीमा ने भी सास की पसंद का ख्याल रखना शुरू किया। कभी रीमा ऑफिस से लौटकर साड़ी पहनकर मंदिर की आरती में शामिल हो जाती, तो कभी सरला देवी बहू के साथ पिज्जा खाने बैठ जाती। धीरे धीरे उनकी नोकझोंक भी प्यार में बदल गई। अब घर में सास बहू की जंग नहीं, बल्कि हंसी खुशी की गूंज थी। परिवार के लोग भी कहते, हमारे घर की असली ताकत सास बहू की जोड़ी है।